दोस्तों देखो, साल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। वी आर एट 50% राइट नाउ, लेकिन एक्साइटमेंट इज ऑलवेज एट 100% बिकॉज हमको बहुत सारे नए नए अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ऑल थ्रू आउट। बेसिकली जून के महीने में भी काफी सारे नए नए फोन्स आने वाले हैं। आज आप वीडियो लाइक और शेयर करते हुए मैं बताने वाला हूँ कि कौन से फोन्स आएंगे इन द मंथ ऑफ जून। काफी एक्साइटिंग लिस्ट है और काफी सारे एक्साइटिंग स्मार्टफोन्स भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले CMF के साथ में, जहां पे लुक्स लाइक कि जून के महीने में वी माइट गेट द CMF फोन 2। देखो, फोन 2 प्रो ऑलरेडी दोस्तों लॉन्च हो चुका है, आपको पता है, लेकिन अभी फोन 2 प्रो आया है। इसका मतलब फोन 2 भी ऑफ कोर्स आएगा ही। एंड मतलब इसको लेकर देखो एग्जैक्टली पूरी डिटेल तो सामने नहीं है, बट यस लुक्स लाइक कि जो CMF फोन 2 है वो हमको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ जून। और फिर जुलाई में ऑफ कोर्स हमको पता है कि नथिंग फोन 3 आने वाला है। तो मतलब यार एक्साइटमेंट इज गोइंग ऑन CMF फोन 2 इन द मंथ ऑफ जून। दोस्तों इसके अलावा मोटरोला के भी बहुत सारे लॉन्चेस आपको पता ही है इस साल बैक टू बैक हुए हैं, फिर चाहे वो रेजर सीरीज हो चाहे एज सीरीज हो। एंड इन द मंथ ऑफ जून लुक्स लाइक कि जो मोटो का एज 60 है वो लॉन्च हो सकता है। मतलब आपको पता है एज 60 प्रो आ गया है, एज 60 फ्यूजन आ गया है, तो एज 60 को भी आना है। एंड अगेन लुक्स लाइक क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पैकेज ओवरऑल। अगर हम बात करते हैं तो मोटरोला का ये फोन भी जून के महीने में आ सकता है। तो मोटोरोला से आगे बढ़ते हुए वन प्लस की अगर हम बात कर ले तो यार देखो डेट तो कंफर्म हो ही चुकी है, बिकॉज 5th ऑफ जून इज द डेट। वन प्लस का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो है वो आने वाला है, विच इज द वन प्लस 13S। जी दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग डिमांड करते हैं अक्सर कि एक छोटा फोन हो लेकिन विद नो कॉम्प्रोमाइज, एक मतलब कंप्लीट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हमको मिल जाए। तो शायद वन प्लस ने सुन ली वो सारी डिमांड्स और वन प्लस लेके आ रहा है कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन 5th जून को इन द फॉर्म ऑफ वन प्लस 13S। बट अगर आप नॉर्ड के फैन हैं तो अगेन दोस्तों नॉर्ड लाइनअप का भी शायद हमको जो है वो थोड़ा सा और रिवील मिल जाएगा इसी महीने, बिकॉज OnePlus Nord CE5 जो है वो लगता है जून में लॉन्च हो सकता है। और हो सकता है कि OnePlus Nord 5 भी जून में आ जाए। वैसे मेरे को से कम लगते हैं, बट देन अगेन Nord CE5 एंड Nord 5 बेसिकली जो Nord लाइनअप के नए फोन्स हैं वो भी हमको जून के महीने मिल सकते हैं। मतलब मिड रेंज वाला जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा इस महीने। दोस्तों वन प्लस से आगे बढ़ने अगर हम ओप्पो की बात करें तो ओप्पो की K सीरीज के दो फोन्स आ सकते हैं, ओप्पो K13X और इसी के साथ में ओप्पो K13 टर्बो। तो ये जो दो फोन्स होंगे, अगर आपको पता है K सीरीज जो है वो ओप्पो की मिड रेंज को टारगेट करती है मार्केट में, और यहाँ पे K सीरीज के दोनों फोन्स K13X और इसी के साथ में K13 टर्बो ये ओप्पो लॉन्च कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। ओवरऑल पैकेज काफी सॉलिड लग रहा है। देखते हैं ये फोन जून में कब और कैसे किस प्राइस पे ओप्पो लॉन्च करेगा। दोस्तों लिस्ट को खत्म करते हैं फाइनली विद वीवो। तो यहाँ पे वीवो की T सीरीज के अंदर एक फोन आने वाला है, विच इज द वीवो T4 अल्ट्रा। टीजर वगैरह सामने आया है, एक झलक हमको दिखी है। मतलब दोस्तों जून के महीने में लॉन्च ऑफ कोर्स कंफर्म्ड ही है, आप ये समझ सकते हैं। और ये वीवो T4 हमने देखा था कि कैसे एक बहुत ही सॉलिड सा पैकेज था, तो द सेम माइट बी द केस विद द वीवो T4 अल्ट्रा। और अगर आप वीवो की X200 सीरीज के फैन हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हैं X200 प्रो में यूज कर रहा हूँ, अल्ट्रा भी आता है बट वो इंडिया में नहीं आता है, लेकिन ऐसे में X200 सीरीज का एक और फोन X200 FE हमको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ जून। तो मतलब ओवरऑल दोस्तों अगर हम देख लें तो मोटरोला, वन प्लस, ओप्पो, वीवो एंड मतलब काफी सारे एक्साइटिंग फोन्स आ रहे हैं। और फिर उसके बाद में जुलाई में ऑफ कोर्स सैमसंग के फोल्ड और फ्लिप आएंगे, अगस्त में पिक्सल आएगा, सितंबर में आईफोन आएगा। मतलब द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन आप मुझे बताओ कि अभी आप इन सब फोन्स में से कौन से फोन का इंतजार कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि भाई व्हाट विल बी द वन, कि वो कौन सा फोन होगा जो एकदम ओके। तो गाइस आज का जो वीडियो है ना, इट इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज मेरे पास में एक बहुत ही एक्साइटिंग स्मार्टफोन आ गया है। दिस इज द ऑल न्यू Alcatel V3 Ultra। और यहां पर दोस्तों बॉक्स पे लिखा है बॉर्न इन फ्रांस नाउ इन इंडिया। जी हाँ, Alcatel इज इन इंडिया राइट नाउ। और मजे की बात यह है कि जो बॉक्स है इसमें पीछे यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया, बिकॉज ये फोन इंडिया में बन रहा है। क्वाइट यूनिक ये फोन दोस्तों हो जाता है बिकॉज बॉक्स पे लिखा है कि इंडिया फर्स्ट फुल कलर इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले। तो मतलब यहां पे जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है इट बिकम्स द मेन हाईलाइट। लेट्स अनबॉक्स एंड पता लगाते हैं कि कैसा है ये Alcatel V3 Ultra एंड ओवरऑल जो पैकेज है वो इस फोन में हमको कैसा मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ। लेट्स अनबॉक्स। सबसे पहले रखा है ये फोन, इसको हम देखेंगे बाद में। देन वी हैव समथिंग एक्साइटिंग। ओ ओके, प्रीटी मटेरियल ऑफ कोर्स, बट हमको दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट केस मिल रहा है और साथ में एक स्टाइलस भी मिल रहा है, विच इज वेरी यूनिक स्पेशली इन द सेगमेंट। और हमको स्टाइलस को स्टोर करने के लिए केस में एक ग्रूव मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वी हैव टाइप सी वाला एक 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे वी हैव द सिम टूल एंड साथ में है एक ब्लू कलर की
USB-C to C केबल एंड द क्वालिटी लुक्स गुड। उसको खैर बात करते हैं फोन की, एंड फोन इनफैक्ट इज इन ब्लू अगेन। दिस इज द हाइपर ब्लू कलर, वैसे इसके साथ हमारे पास में ओशियन ग्रे और शैंपेन गोल्ड भी अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं करता हूं फोन को बूट। इन द मीन टाइम यू हैव अ क्लोजर लुक, और देखो ध्यान से कैसा है ये Alcatel V3 Ultra। गाइस देखा आपने ओवरऑल कि कैसा है एक पहला लुक इसी Alcatel V3 Ultra का। यहाँ पे एक बार हम दोस्तों शुरुआत एक फिजिकल लुक से करते हैं, बिकॉज उसके बाद में हम डिटेल में डिस्प्ले में तो खैर जाएंगे, जहाँ पे अगेन इट हैज सम वेरी यूनिक स्पेशल मोड्स, एंड उन्हीं मोड्स को टॉगल करने के लिए ऑन द राइट साइड अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास में एक स्पेशल टॉगल स्विच हमको मिल जाता है, विच काइंड ऑफ हेल्प्स अस टू स्विच बिटवीन डिफरेंट डिस्प्ले मोड्स, बिकॉज यहाँ पे टोटल 4-in-1 डिस्प्ले हमको मिलता है। उसके ठीक दोस्तों ऊपर हमारे पास में है कि साइड माउंटेड पावर बटन, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है फिंगरप्रिंट स्कैनर। ऊपर हमारे पास में वॉल्यूम रॉकर है। ऑन द टॉप वी हैव द सेकेंडरी माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में है सिम ट्रे, और ऑफ कोर्स इस फोन में एक eSIM का सपोर्ट मिलता है, विच इज वेरी यूनिक अगेन इन द सेगमेंट। नीचे हमारे पास में है ये एक हेडफोन जैक, साथ में है माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। हमको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। अगर बात दोस्तों पीछे की तरफ तो ये आता है इस Alcatel ब्रांडिंग के साथ में। फिलहाल ये जो कलर है इट्स काइंड ऑफ अ टू टोन डिजाइन, जहां पे एक तरफ आपको मैट ये स्ट्रिप मिलती है एंड देन इट हैज सम पैटर्न, अदरवाइज आपको बाकी कलर्स मिल रहे हैं शैंपेन गोल्ड और ओशन ग्रे की फॉर्म में। और फिर है ये एक सर्कुलर फॉर्म में आने वाला कैमरा आइलैंड, जहां पे एक ट्रिपल कैम सेटअप है, लिखा है 108 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा पिक्सल। तो बेसिकली जो मेन कैमरा दोस्तों वो यहाँ पे लगा है, दिस इज द कैमरा विद 108 मेगापिक्सल्स। उसके बाद में ऊपर जो कैमरा लगा है ये है 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा। नीचे जो कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए, और फिर हमारे पास में है LED फ्लैश। यहाँ पे अगर बात करें सामने की तरफ तो गाइस कैमरा तो ऊपर लगा ही है, विच इज 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, लेकिन द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फोन इज दिस स्क्रीन। तो बेसिकली क्या है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो स्क्रीन जो है ना, आप अगर देखें दोस्तों अपने फोन की सेटिंग्स में जाके तो आपको कई बार ऑप्शंस मिल जाते हैं टू एडजस्ट द कलर टेम्परेचर, या कैसा आपको पूरा सैचुरेशन वगैरह चाहिए, विविड मोड चाहिए, नेचुरल चाहिए, ना अलग अलग फोन आपको सेटिंग से मिल जाती है, वाइट बैलेंस वगैरह को सेट करना है तो। बट यहाँ पे ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इसमें दोस्तों काफी सारी मतलब चीजें इन्वॉल्व है हार्डवेयर लेवल पे। तो बेसिकली क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो स्क्रीन मिल रहा है ना ये एक एंटी रिफ्लेक्टिव फिनिश में आता है, मतलब इट्स अ मैट फिनिश। तो मतलब अगर आप एक्सट्रीम आउटडोर्स की बात करें या ऐसे हार्श एनवायरमेंट्स की बात करें, स्टिल जो स्क्रीन है वो एकदम आपको लेजिबल जो है वो मिलेगा। ये एक 6.8 इंचेस का स्क्रीन है, फुल HD प्लस दोस्तों ये पैनल है, और इसमें रिफ्रेश रेट आप जा सकते हैं एज हाई एज 120 हर्ट्ज तक। अब यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल मोड। अगर आप इस टॉगल स्विच पे जाएं तो हमको दोस्तों इसमें 3 अलग और मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे एक जो मोड है दोस्तों वो है कलर पेपर मोड। अब कलर पेपर मोड में क्या होगा, लेट मी शो यू डायरेक्टली। जब मैं इसमें एंटर करता हूं तो सी इट ट्रांसफॉर्म्स, एंड यहाँ पे ये एकदम ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कॉमिक बुक काइंड ऑफ पढ़ रहा हूं। मतलब आप देखोगे ना तो फोन पूरा फुली फंक्शनल है विद ऑल दीज आइकॉन्स, बट जो फिनिश है, जो फील है थोड़ा सा वो डिफरेंट बन जाता है इस कलर पेपर मोड के साथ में। रियली हेल्पफुल जब आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं ग्राफिक्स वाला, आप कोई अगर कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिस बिकम्स रियली हेल्पफुल, और एक आंखों को एक सूदिंग जो है वो ओवरऑल फील मिलता है इस मोड के साथ में। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे मोड की तो अगेन हमारे पास 2 अलग अलग और ऑप्शन है। वापस हम आते हैं नॉर्मल मोड में, यू अगेन प्रेस द स्लाइडर, देन वी हैव द इंक पेपर मोड। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा बन जाएगा एक ब्लैक एंड व्हाइट फील में, जस्ट लाइक एन ई बुक। देख रहे हैं तो यहाँ पे भी अगेन द फील इज रियली गुड, स्पेशली फॉर रीडिंग, स्पेशली फॉर अगर आपको एक लेस डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए, जहां पे आपको बेसिक किसी को चैट करना है, आपको नहीं चाहिए रंग बिरंगी चीजें, आपको वो लो लाइट में अगर आप बैठे हैं, यू नो यू आर इन दो सिनेरियोज, आई थिंक दिस बिकम्स रियली गुड। तो कलर पेपर फॉर ग्राफिक कंटेंट, इंक पेपर फॉर काइंड ऑफ डिफरेंट रीडिंग सिनेरियोज। बट अगर आपको केवल रीडिंग के ऊपर फोकस करना है तो दोस्तों यहाँ पे वी हैव अनदर मोड एंड इट इज कॉल्ड द मैक्स इंक मोड। तो मैक्स इंक मोड में क्या होगा ना, बेसिकली एक तो ये बैटरी जो है उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल, बिकॉज यहाँ पे देखोगे ना तो हमें दिखा रहा है ये 30 घंटे रिमेनिंग है बैटरी। तो एक तो बैटरी एक्सट्रीम कर देगा बिकॉज बहुत सारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस को और बहुत सारी एप्स को ये अलाउ नहीं करता है, यू कैन हैव अ सेलेक्ट सेट ऑफ एप्स। लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं लंबे 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 टाइम तक और मिनिमल बैटरी ड्रेन के साथ में। तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी यूनिक दैट वे कि आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं, मतलब अगर आपको नॉर्मल फोन यूज करना है तो नॉर्मल मोड तो है ही, बट देन फिर इंक पेपर, कलर पेपर और ये मैक्स इंक मोड जो है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पूरी प्रोवाइड कर देते हैं, और ये हार्डवेयर लेवल पे हो रहा है, विच इज रियली गुड। अब उसको बात करते हैं इसके अलावा कि व्हाट्स इनसाइड दिस फोन। तो बेसिकली यहाँ पे है MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 2 अलग अलग रैम ऑप्शंस है, 6GB रैम और 8GB रैम के साथ में। ऑफ कोर्स वर्चुअली हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं रैम को। जो स्टोरेज है वो है 128GB की, और जो
जो बैटरी कैपेसिटी है यहाँ पे दोस्तों वो है 5010 mAh की, जहाँ पे 33 वॉट्स की चार्जिंग का सपोर्ट है। एंड अच्छी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको एक लंबा बैकअप देने में काबिल है। मतलब अगर आपने रीडिंग करनी होती है, कई बार आप ऐसे काम कर रहे हैं फोन पे जहाँ पे आपने अगर दूसरा मोड इसमें इनेबल कर लिया, कलर पेपर या इंक पेपर, तो आपको एक अलग जो है वो जोन में फोन ले जाएगा और लंबी एंड्योरेंस प्रोवाइड कर देगा। साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगेन यहाँ पे भी हमको अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं, थोड़े से वो जस्टिफाई करते हैं जो टेक्नोलॉजी स्क्रीन लगाई गई है उस चीज को। फिलहाल खैर सैंपल्स आपके सामने है, जो भी फोटोज हमने क्लिक करी है इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो इस फोन की वो कैसे मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइंड ऑफ लाइक एकदम स्टॉक वाला आपको जो फ्लेवर है वो मिलता है यहाँ पे एंड्रॉइड का, इन टर्म्स ऑफ मतलब थोड़ा सा हल्का सा लेआउट चेंज है, बट मोर और लेस इट इज स्टॉक एंड्रॉइड। अच्छी बात ये है, हैप्पी टू रिपोर्ट कि कोई आपको ऐसा ब्लोटवेयर इसके अंदर नहीं मिलता इंस्टॉल्ड। फिलहाल ये एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहा है और हमको 3 जनरेशन तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स जो है वो ऑलरेडी प्रॉमिस किए इस फोन के साथ में। दोस्तों हमारे पास में इसमें IP54 रेटिंग भी अवेलेबल है, इनफैक्ट यहाँ पे NFC का भी सपोर्ट है। तो छोटी चीजों को ध्यान रखा है ओवरऑल इस फोन को एक कंप्लीट पैकेज बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फोन में इन टर्म्स ऑफ कुछ और यूनिक फीचर्स, तो हमको कैमरा फॉर एग्जांपल होराइजन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके अलावा AI पॉइंट ऑफ व्यू से जेमिनी डेफिनेटली अवेलेबल है। तो जेमिनी से चाहे आप बातचीत करें, चाहे कुछ सवाल जवाब नॉर्मल यूज करें, तो दैट इज अवेलेबल इन दिस फोन। एंड यहाँ पे ना ये जो पूरा कंप्लीट पैकेज बनता है, इसमें कुछ कुछ यूनिक चीजें हैं। फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक eSIM का सपोर्ट इस प्राइस रेंज में होना, एक स्टाइलस का सपोर्ट हमको होना इस फोन में, स्पेशली व्हेन इट्स मेंट फॉर रीडिंग। एंड जब आप डॉक्यूमेंट्स को यूज करेंगे यहाँ पे, तो चाहे आप कुछ आर्ट क्रिएट करें, चाहे आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करें, तो वो सब चीजें हमको इसमें मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस यूनिक टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से ये फोन टारगेट कर रहा है स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स, जहाँ पे दे वांट टू एलिवेट देयर नॉर्मल फोन यूजेज एक्सपीरियंस। एक दो चीजें हैं, मतलब प्रोसेसर डेफिनेटली Dimensity 6300 जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था इस प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें। या एंड्रॉइड 14 अभी थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, एंड्रॉइड 15 एटलीस्ट हमको इस फोन में मिलना चाहिए था, बट देन 3 साल का प्रॉमिस किया एल्केटेल ने। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो फोन का एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से काफी यूनिकली पोजिशनड है ये फोन, जहाँ पे स्पेशली मतलब आई एम समवन हु लाइक्स मिनिमल स्टफ। मतलब मेरे फोन का जो वॉलपेपर होता है ना वो भी हमेशा ब्लैक होता है, ऐसा मैं यूज करता हूँ अपने फोन को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कलर पेपर मोड है या जो मैक्स इंक मोड है ना, ये सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस को एनहांस कर देंगे। एंड स्पेशली व्हाइल यू आर यूजिंग द फोन, जिस तरीके से आपको एकदम आंखों को एक सूदिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, मेरे ख्याल से वो काफी एक यूनिक प्रोपोर्शन रहेगा इस फोन के साथ में। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे एल्केटेल ने जो है वो और बाकी 2 फोन्स को लॉन्च किया है। मतलब ये तो है सबसे हाईएस्ट एंड वाला V3 अल्ट्रा, इसके अलावा हमारे पास में V3 क्लासिक भी आ रहा है, उसके ऊपर V3 प्रो भी आ रहा है, और फिर ये बनता है V3 अल्ट्रा स्मार्टफोन पर लेनोवो कंप्लीट करता हुआ। और अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों खैर प्राइसिंग की, तो जो V3 क्लासिक है उसकी स्टार्टिंग प्राइस हो जाती है ₹11,999। उसकी दूसरा वर्जन भी है फॉर 13,999। जो V3 प्रो है उसकी प्राइस आती है ₹15,999, और फिर ये जो V3 अल्ट्रा है इसकी प्राइस स्टार्ट होती है ₹17,999 से, और एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि आता है 19,999 में। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो एक यूनिकली पोजिशन्ड स्मार्टफोन है। स्पेशली जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज करी है एल्केटेल ने, जिस तरीके से एक हार्डवेयर लेवल पे काम हो रहा है, थोड़ा सा हटके है। बिकॉज आप यूजुअली देखते नहीं हो मोबाइल फोन्स में कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा, आपका फोन अचानक से देखो कैसा बनने वाला है। ये जो जादू है मेरे ख्याल से दिस इज रियली यूनिक एंड मेक्स द एक्सपीरियंस डिफरेंट। वैसे आप दोस्तों की व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस फोन? वीडियो लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए क्या है मन की बात एक नंबर